बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, बच्चों और बड़ों सबकी फेवरेट। तो आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा, पफ पेस्ट्री चिकन एंड चीज़ फिलिंग की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। बच्चों को आप पैक लंच में भी दे सकते हैं, लंच और डिनर में भी। और बच्चों के लिए चीज़ वैसे भी अच्छी है, चिकन भी बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो अब मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक पैन में मैंने 1 टेबल स्पून डाला है बटर। अब इसमें जा रहा है एक दरमियाने साइज का प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया था। तो सबसे पहले हमने प्याज को जो है वो थोड़ा सा पका लेना है। कलर हमने इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, बस तकरीबन हमने इसको मीडियम आंच पे जो है वो 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। और 4 से 5 मिनट गुजर जाने के बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून डाला है लहसुन और अदरक। तो इसको भी हमने जो है वो थोड़ा सा पका लेना है, कलर इसका भी हमने चेंज नहीं करना। अब तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून मैदे के। तो प्लेन फ्लावर इसमें गया है 3 टेबल स्पून। तो अच्छे तरीके से अब हमने बिल्कुल आंच धीमी रखनी है और इसकी भुनाई कर लेनी है। तो लहसुन और अदरक और प्याज के साथ जो है वो हमने मैदे की भुनाई कर ली है। अब जो है वो मैंने 400 ग्राम जो है वो चिकन था, इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, वो अब मैं इसमें चला गया है। तो जब मैंने चिकन को बॉईल किया था तो मैंने उस वक्त सिर्फ जो है वो थोड़ा सा नमक इसमें डाला था और कोई भी मसाले वगैरह नहीं डाले थे। तो अब इसकी भी हम थोड़ी सी जो है वो भुनाई कर लेंगे। साथ ही मैंने इसमें शिमला मिर्चें जो है वो तकरीबन 2 थी, वो मैंने इसमें चॉप करके वो भी डाल दी हैं। तो अच्छे तरीके से अब हमने इन तमाम चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लेना है। चिकन को इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि चिकन पकी हुई है। तो हमने जो है वो शिमला मिर्चें भी डाल दी हैं, इनको भी हमने ज़्यादा नहीं पकाना ताकि इनका टेस्ट भी जो है वो ऐसा फ्रेश सा लगे पफ पेस्ट्री में। तो बस हमने इसको जो है वो मीडियम आंच पे जो है वो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है। उसके बाद ये इसमें मसाले कुछ मैंने ऐड किए हैं। इसमें काली मिर्च, सुरख मिर्च पाउडर, पेपरिका पाउडर और धनिया पाउडर था। इसके अलावा हमने कोई मसाले इसमें ऐड नहीं करने। अब टमाटो प्यूरी मैंने इसमें 4 टेबल स्पून डाल दी है। तो इनको तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो टमाटो प्यूरी से इसका कलर भी बहुत प्यारा आ जाता है। मसालों का इस्तेमाल जो है वो इसमें ज़्यादा नहीं होता, इसलिए फिर इतनी ज़्यादा हैवी फील नहीं होती। तो अब जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रीम। तो 2 फुल टेबल स्पून क्रीम मैंने इसमें जो है वो ऐड कर दी है। तो वो ऐड करने के बाद अब हमने इसको अगेन मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। तो मैंने बहुत ऐसे फुल जो है वो टेबल स्पून डाली हैं, आप जो है वो 3 भी कर सकते हैं। तो आप क्वांटिटी से आप अंदाज़ा कर लीजिएगा चिकन की कि थोड़ी सी मज़ीद ऐड करें। कुछ लोग नहीं पसंद करते तो वो उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब हम इसको जो है थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं चीज़ें सारी जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं, ऐसे क्रीमी सी रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा हम इसको ड्राई नहीं करेंगे अब। तो अब जो है वो स्वीट कॉर्न मैंने हाफ कप इसमें ये बॉयल्ड हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अच्छे तरीके से इनको भी हमने मिक्स कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सा रेडी हो गया है। तो इससे ज़्यादा मज़ीद हम इसको नहीं पकाएंगे। और पका हुआ तो है चीज़ें, चिकन जो है वो बॉयल्ड थी, तो स्वीट कॉर्न भी सारा बस हमने मसालों के साथ ही इसको मिक्स करना था और एक टेस्ट लाना था। तो अब वो हो गया है। तो अब जो है वो अब ये देखें बहुत मज़े की फिलिंग रेडी हो गई है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए साइड पे रख देंगे और जब ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसकी फिलिंग की तरफ आ जाते हैं। इसको हमने ठंडा कर लिया है। अब ठंडा करने के बाद अब आप देख सकते हैं मैंने स्क्वेयर शेप की एक पफ पेस्ट्री शीट ली थी। तो अब उसके जो है मिडिल में मैंने ये जो हमने मसाला बनाया था वो मैंने रखा है। वो रखने के बाद जो इसकी एजेस हैं उसके ऊपर में जो है वो एग मैंने बीट कर लिया था वो लगा रही हूँ। और वो लगाने के बाद मैं इसमें मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोज़रेला चीज़ जो है वो उसका बहुत मज़ा आता है। जब उसको आप ऐसे खाते हैं तो उसकी लेयर्स सी बनती हैं जो बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये अब जो दूसरी पफ पेस्ट्री थी स्क्वेयर शेप की, वो इसके ऊपर में रख के साइड से इसको ऐसे हल्के हाथों से प्रेस कर रही हूँ ताकि जो है वो सही तरीके से जो है वो पफ पेस्ट्री जो है हमारी बन जाए।
तो पहले हल्के हाथों से हमने इसको प्रेस किया है और इसके बाद अब फोक की मदद से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। इससे जो है वो एक डिज़ाइन सा भी बन जाता है जो बहुत मज़े का लगता है। तो ये भी आपको मैं बताऊं कि जब भी आपने फोक का इस्तेमाल करना है, एवरी टाइम आपने जो एग आपने बीट किया होगा उसके अंदर डिप करके फोक को फिर आपने पफ पेस्ट्री पे इस तरह से फोक के साथ जो है वो शेप बनानी है। अदरवाइज जो है वो फोक के साथ जो पफ पेस्ट्री का जो होती है डो वो स्टिक हो जाती है। तो ये आप देखिएगा कि इससे स्टिक बिल्कुल नहीं होगी, ऐसे स्मूथली जो है वो इसकी शेप बन जाएगी और बहुत मज़े की लगती है। और आप देख सकते हैं बहुत मज़े की जो है वो और बहुत प्यारी इसकी शेप सी बन गई है। मैं अभी आपको क्लोज लुक दिखाती हूँ। ये देखते हैं, ये देखें, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, ये देखें बहुत मज़े की जो है वो अब शेप बन गई है। तो इसी तरीके से जो है वो अब हमने बाकी भी फिलिंग कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं। अब फिलिंग करने के बाद हमने जो है वो दरमियान में इस तरह से कट लगा देने हैं। इसका भी हम ये सेम करेंगे कि नाइफ को हम जो है वो जो हमने एग बीट किया हुआ है उसमें ऐसे डिप करके फिर हमने इसके ऊपर करना है, तो कट लगाने हैं। तो इससे जो है वो सेम अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टिक नहीं होगी डो के साथ नाइफ, तो बहुत फिर इससे जो है वो स्मूथली कट लग जाते हैं। तो अब जो है वो बीटन एग मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। तमाम जो हमारी पफ पेस्ट्रीज हैं उनके ऊपर हमने ब्रश की मदद से वो स्प्रेड कर दिया है। और अब कुछ सेसमी सीड और ब्लैक सीड्स जो हैं, कलौंजी जो है वो इसके ऊपर चले गए हैं। तो अब हमने जो है वो 180 डिग्रीज पे जो है वो 45 मिनट्स के लिए इनको बेक कर लेना है। तो मैंने एयर फ्राई में भी बेक किए हैं और ओवन में भी। तो ये आप देख सकते हैं दोनों एक एक पेस्ट्री मैंने रखी है, एक ओवन की और एक एयर फ्राई की। बहुत मज़े की जो है वो पेस्ट्री बनी है और आप इनकी लुक भी देख सकते हैं कितनी प्यारी है। तो चीज़ जो हमने इसमें डाली है उसकी भी जो लेयर्स बनती हैं वो बहुत मज़े की। तो ये अब अभी आपको मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी गर्म है लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं आपको दिखाऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें। तो ये तो अब आपको देख के आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने मज़े की फीलिंग बनी है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।